पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट की मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत। जिन जमीनों की मालिकान को अदायगी नहीं हुई वहां काम नहीं हो सकता। अदालत फरीकैन को नोटिस जारी। वफाकी हुकूमत का $5 अरब कर्ज लेने का फैसला। चीन से 3 अरब, रूस और काजाकिस्तान से $2 अरब कर्ज मिलने का इम्कान। $2 अरब ML1 पर खर्च होंगे। वजीर आजम के दौरे चीन के मौके पर मुआहिदा तय पाएगा। इस मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। 300 गुना पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ये तो कहते हैं कि वो चोर है, अब इनको क्या कहें हम। मज़ीद जो है ना पेट्रोल महंगा करके गरीबों को तबाह करना चाहता है और क्या करना चाहता है। कभी जो है ना चीनी महंगी हो रही है, कभी आटा महंगा हो रहा है। पेट्रोल जो है ना महंगा होगा तो इन सब की कीमतें फिर बढ़ेंगी, तो फिर जो है ना आवाम रोएगी पिटेगी। इसको जो है ना गरीब बंदे का एहसास ही नहीं है। आवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोल ₹5.85, हाई स्पीड डीजल ₹10.70 लीटर महंगा करने की सिफारिश। मिट्टी का तेल ₹9, लाए डीजल की कीमत में ₹10 फी लीटर का इजाफा तजवीज़। नई कीमतों का इतलाक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। पेट्रोल महंगा हो रहा है, रिवायत हो रहा है, ये क्यों नहीं खड़ता? उदों कहीं तब्दीली आ गई। तब्दीली का तब्दीली आ गई है। तब्दीली ये आ गई है कि तब्दीली गरीबां नूं मारन दे है। गरीब आदमी ने बहुत ज़्यादा तंग कर दिता, बहुत ज़्यादा तंग कर दिया। हद तो ज़्यादा रोटी तो बंदा अतर हो गया। पेट्रोल बढ़ जाएगा, किराए बढ़ जाएंगे, मजदूर आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। जिसने रोज़ ₹50 का लेना वो किधर से ले? गलत बात है। हुकूमत ने काम है, कुछ भी नहीं हुकूमत कर रही। इससे बेहतर है कि खुदकुशी लोग करेंगे, वो क्या करेंगे फिर? इतना पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। ₹5 और बढ़ाएगा तो कीमत कहाँ से कहाँ जाएगी? तो रियासत मदीना में इन्होंने महंगाई कम करने के लिए आए थे। उन्होंने उस वक्त कहा था कंटेनर पे खड़े होकर अब उस चीज़ का जवाब दें कि जो इतने बड़े बड़े इन्होंने वादे किए थे वो कब पूरे होंगे। दिन ब दिन तो बहुत मुश्किल हो रहा है। ये इस तरह तो नहीं करना चाहिए। अवाम के साथ मजदूर बंदे हैं और मुश्किल काम है। ये आए दिन कोई अच्छी बात तो नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। ये कोई महंगाई का अखीर हो गई है। हर बंदा जो है वो बेचारा पिस के अपना दायरा तंग हो गया है। अवाम तो ऐसे ही मर रही है, ठीक है, आगे और थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन खान साहब से एक यही बात कहना चाहूँगा कि खान साहब हम पे थोड़ा रहम करें। महंगाई का एक और झटका। बिजली की कीमत ₹3.12 फी यूनिट बढ़ने का इम्कान। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में बिजली सार्फिन पर ₹30 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। दर्जा अव्वल की घी की कीमत ₹10 फी किलो बढ़ा दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी ₹420 फी किलो हो गया। दर्जा दोम का कुकिंग ऑयल भी ₹10 तक बढ़ गया। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्द हलाक। मुबीन उर्फ मजरूह से असलहा और बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में मुलव्विस था। ISPR। पेशावर में मतनी पुलिस की खुफिया कार्रवाई। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। कार से 20 राइफल्स, 12 बंदूकें, 59 मैगजीन, 12,000 कारतूस मिले। असलहा पंजाब स्मगल किया जा रहा था। मुलजिम गिरफ्तार। हुक्का। मेरा ख्याल है सबको पता लग चुका है कि सेनेट से बिल भी मंजूर होता है और अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। फजलुर रहमान को सबसे ज़्यादा शौक़ है, बाकी सब पार्टियों को संगीनी का, हालात की संगीनी का अंदाज़ा है। बिलावल कहता है वो आएगा और मौसम अबर आलूद होगा, कोई अबर आलूद नहीं होगा। बिलावल साहब आए हैं आप। ऑपोजिशन के 15 लोग इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। लॉन्ग मार्च और धरनों से कुछ नहीं होगा। फजलुर रहमान को लॉन्ग मार्च का शौक। बिलावल भी आ जाएं। इस्लामाबाद में मतला साफ होगा। वजीर आजम ने काबीना में इमरजेंसी और सदारती निज़ाम की कोई बात नहीं की। वजीर दाखिला शेख रशीद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सदारती निज़ाम नाफिज करने से मुतालिक बयान। सेनेटर शरीर रहमान का शाह फरमान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा।
पीटीआई अब साबित करने में लगी है इन्हें निजाम अच्छा नहीं मिला, कल कहेंगे हुकूमत करने के लिए मुल्क अच्छा नहीं मिला। रहनुमा पीपल्स पार्टी। मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म। ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी तो GSP प्लस स्टेटस बाकी नहीं रहेगा, ना ही गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। मौजूदा हुकूमती निज़ाम फुस्तायत और आमरीत का तसलसल है। शहबाज शरीफ। पार्लिमान को सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तायुनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करना चाहिए। पार्लिमान तायुनातियों को आज़ादाना और शफाफ बनाती है तो बड़ा काम होगा। सियासी जमातें इख्तलाफात पर से पुष्ट डालकर इस तरमीम के लिए सर जोड़ें। फवाद चौधरी। मुल्क की तारीख में पहली बार बड़े लोगों पर हाथ डाला गया, ये कहना दुरुस्त नहीं। एहतसाब नाकाम हुआ। अगर नाकाम होता तो एक साबिक वजीर आज़म मफरूर होकर मुल्क से बाहर ना बैठा होता। जिनका एहतसाब हुआ उन्होंने इदारों पर हमला किया। डॉक्टर बाबर आवान। ऑपोजिशन जमातों का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। इन लोगों के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। पाकिस्तानी कौम इनके गैर जिम्मेदाराना रवैये पर इन्हें माफ नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में लिसानी फसाद कराने की साजिश नाकाम बना दी। ऑपोजिशन बल्दियाती बिल पर एहतजाज करके हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाना चाहती है। कुछ जमातें वज़ीर आला के इख्तियारात भी मेयर के हवाले करना चाहती हैं। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख। कराची में PSP के धरने का दूसरा रोज। कारकुनों की नए बल्दियाती कानून के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए जाते। बल्दियाती नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं। मुस्तफ़ा कमाल। एक्ने के इजलास में पंजाब की 4 बड़ी शाहराहों की मंजूरी। कमालिया, शोरकोट, चौक आजम, लिया रोड शामिल। लागत 130 अरब रुपए आएगी। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। सिंध हुकूमत का कोऑपरेटिव और विक्टोरिया मार्केट के मुतासरीन को मुआवजा देने का फैसला। मुआवजों की अदायगी के लिए कमेटी कायम। नुकसानात के तखमीने के बाद मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21.79% हो गई। 24 घंटे के दौरान सिंध भर में 1599 नए मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में शरह 13.2% रिकॉर्ड। पेशावर में एक हॉस्टल समेत 4 तालीमी इदारे बंद। कोरोना वायरस मजीद 21 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 7048 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 1,04,045 तक पहुँच गई। मुस्बत केसेस की शरह 11.53% रिकॉर्ड। कोरोना के वार मजीद 91 हेल्थ वर्कर्स भी शिकार। मुल्क भर में मुतासरा हेल्थ वर्कर्स की तादाद 1243 तक पहुँच गई। कोरोना के बाइस अब तक 174 हेल्थ वर्कर्स इंतकाल कर चुके हैं। NCOC। फाइजर वैक्सीन की मजीद 47 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। अब तक अमरीका ने 4 करोड़ 74 लाख खुराकें फराहम की। कोरोना सूरत हाल में अब तक पाकिस्तान को $7 करोड़ की इमदाद दे चुका। PSL 7 के सुपर मुकाबले शाम 7:30 बजे कोटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। शायकीन पुरजोश। क्रिकेट दीवानों को रिजवान, सरफराज और खुशदिल से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद। मुसलमानों को कत्ल करो या मुल्क से निकाल दो। भारत में इंतहा पसंद हिंदू मुस्लिम कुशी की आवाज़ें बुलंद करने लगे। रियासत उत्तराखंड में इंतहा पसंद मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ। मदारिस पर पाबंदी और मुसलमानों के कातिलों की रिहाई का भी मुतालिबा। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। कनाडा में बड़ा मुजाहरा। ओटावा में पार्लियामेंट के बाहर कंटेनर्स और ट्रकों की लंबी कतारें। जस्टिन ट्रूडो अहल खाना समेत खुफिया मकाम पर मुंतकिल।
फ्रांस और ऑस्ट्रिया में भी लोग सड़कों पर आ गए। शिमाली यूरोप में तूफानी हवाएं, बरतानिया, डेनमार्क, पोलैंड, जर्मनी में 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, लाखों घर बिजली से महरूम, ट्रैफिक के निज़ाम दरहम बरहम, साहली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मिस्र अफ्रीका कप ऑफ नेशन के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में मिस्र ने मराकश को 2-1 से शिकस्त दे दी। सुपरस्टार मोहम्मद सलाह का शानदार गोल स्कोर। अमेरिका में बास्केटबॉल का एक और दिलचस्प मुकाबला। एटलांटा हॉक्स ने लॉस एंजलिस लेकर्स को 121 के मुकाबले में 129 पॉइंट से शिकस्त दे दी। अमेरिका में अनोखी फाइट, मुक्कों और थप्पड़ों की बजाय खिलाड़ियों ने तकिए से ठुकाई की। हॉली टिलमैन ने मेंस इवेंट अपने नाम कर लिया। खवातीन कैटेगरी में ब्राजीलियन खिलाड़ी एस्टेला नेंस कामयाब। बर्फीले पहाड़ों पर खिलाड़ियों के हैरत अंगेज करतब। एंडोरा में स्कीइंग वॉल्ट टूर के दिलचस्प मुकाबले। स्विट्जरलैंड के मैक्सिम की पहली पोजीशन, खवातीन में न्यूजीलैंड की जेस हूटर फातिह करार। बीजिंग ओलंपिक्स के लिए आतिशबाजी की रिहर्सल। चीनी दारुल हुकूमत रोशनियों से जगमगा उठा। तारीख में पहली बार सरमाई ओलंपिक्स मुकम्मल तौर पर मसनूई बर्फ पर होंगे।